So, good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Anil Kumar Singh, your computer teacher, again with your new point which is related to your last video lecture, which was internet. So you can say this is the second part of the internet where I have told you what is internet and what is the basic feature. Now in this video lecture I will tell you some new points which is related to internet and very commonly used by you. Okay, so here I am going to write the portion which I am going to clear with you. Like first one is first point which is I am going to clear. First one is emails. Okay, second one is e-commerce. Third one is social media. Social media. Basically everyone knows what is the social media and what is e-commerce site, because you are using these social media and e-commerce site very commonly. Some important technical facts and technical points here we are going to discuss. First in fourth one, like firewalls, hacking, phishing, and spoofing. Okay, these are the basic points which you know very well. आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे अभी इस पॉइंट में. तो स्टार्टिंग विद द email, I am going to tell you. So first question is that what is email and why it is used. Normally अगर कहा जाए तो ईमेल होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों है. आप सभी लगभग जानते हैं क्योंकि आप एक इसका एग्जाम्पल यूज करते हैं. बिकॉज एवरीवन ऑलवेज कंफ्यूज्ड that what is email and what is Gmail. So here I am going to tell you that Gmail is the example of emails. ठीक है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. इट मीन्स फॉर्मली यानी फॉर्मल वे में जब हम किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं विद सम अटैचमेंट इज कॉल्ड ईमेल. लाइक अगर मैं बात करूं, बहुत से लोग कहेंगे कि हम लोग तो मैसेज व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, हम लोग मैसेज किसी और इंस्टेंट मैसेंजर से भी कर सकते हैं. देन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ईमेल्स. तो आप लोगों ने गौर किया होगा, या मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है या जब भी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट थिंग्स आती हैं, कभी भी वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट नहीं होती. आपने कभी गौर किया है कि अगर किसी की गवर्नमेंट सर्विस लगती है या कोई गवर्नमेंट स्कूल अलॉट होता है या कोई गवर्नमेंट एरिया या गवर्नमेंट ऑर्डर आते हैं तो कभी भी वो व्हाट्सएप पे नहीं जाते हैं. रीज़न क्या है? ईमेल इज़ द ऑथेंटिक एरिया जहाँ पे हम अपनी बात कह सकते हैं. एक तरीके से फॉर्मल एरिया होता है, या कह सकते हैं बिजनेस प्रपोजल होते हैं या जो आपके गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा ईमेल के थ्रू ही भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि इसका एक प्री डिफाइंड एरिया होता है या प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता. सिर्फ जहां हमें मेल भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए. हमारा ईमेल एड्रेस तो अपने आप ही आ जाएगा. सब्जेक्ट पता होना चाहिए और उसका कंटेंट. इसके अलावा आप इसमें अटैचमेंट भी भेज सकते हैं. ठीक है, दैट्स वाई ईमेल इज़ यूज्ड. क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज़ कभी भी अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए, अपना मैसेज किसी के पास तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप या मैसेंजर का इस्तेमाल नहीं करती. ऑलवेज इट इज़ यूज द ईमेल्स. ओके, अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने होंगे, लाइक जीमेल, ये एक एग्जाम्पल है. ऐसे ही हॉटमेल, ये भी एक एग्जाम्पल है. याहू मेल, ये भी एक एग्जाम्पल है. ओके, रेडिफ मेल, एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि एक तरीके से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग विद सम फीचर्स विच इज रिलेटेड टू योर ईमेल्स, जो कि आप लोगों ने जीमेल्स में अधिकतर देखे होंगे. जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. लाइक फर्स्ट वन इज इनबॉक्स.
आउटबॉक्स, सेंड, ओके, लाइक ड्राफ्ट। एंड जब हम लोग ईमेल को कंपोज करते हैं, सबसे पहले जो लिखा जाता है तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कंपोज, ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, कंपोज। CC, BCC. Some points are like trash और bin. इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन जो अधिकतर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में भी, स्पैम। ओके, चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, कंपोज। कंपोज फंक्शन इज यूज्ड टू गिव योर प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ मेलिंग। किसी भी मेल को भेजने का प्री डिफाइंड फॉर्मेट आपको कंपोज पे क्लिक करने के बाद मिलता है, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन आता है टू का, ठीक है, जहां पे आप लोग ईमेल एड्रेस फिल करते हो। आप चाहें तो एक साथ में बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही मैसेज भेज सकते हो, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ये CC और BCC इसीलिए यूज किए जाते हैं। CC मीन्स कार्बन कॉपी, BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, सो दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ CC एंड BCC। व्हाई इट इज यूज्ड? जब हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल करना होता है तो सिर्फ टू में ही नहीं, हम CC या BCC इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC? CC कार्बन कॉपी, वेयर इफ यू वांट टू सेंड अ मेल टू 10 persons, ओके, आपको एक मेल है वो सेंड करना है 10 लोगों को, देन इफ यू विल यूज द कार्बन कॉपी ऑल ईमेल एड्रेस शोन टू ऑल रेसिपिएंट्स, ओके, आपके जो सारे ईमेल एड्रेस हैं वो हर किसी को दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आपको अगर मान लो आपकी शादी वादी फिक्स हो गई तो कार्ड भेजेंगे ना, तो कार्ड भेजने के लिए क्या करेंगे आप, अगर CC में लिख के भेजेंगे तो CC में उन 10 लोगों के ईमेल एड्रेस बाकी 9 लोगों को भी दिखाई देंगे। मेरा ईमेल एड्रेस तो मुझे दिखाई देगा ही देगा, दूसरे के भी दिखाई देंगे। अब मान लीजिए किसी से मेरी बनती नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी शादी में नहीं आऊँगा। बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपको एक फंक्शन देता है कि मान लीजिए आपको 10 लोगों को वही मेल भेजना है तो 10 लोगों में से 9 लोगों का मेल एड्रेस नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ अपना ही ईमेल एड्रेस दिखाई देगा, बाकी जो 9 रेसिपिएंट्स हैं उसके ईमेल एड्रेस नहीं दिखाई देंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अंडरस्टैंड? ओके, गो टू द नेक्स्ट स्टेप, इनबॉक्स, वेयर ऑल द रीडेबल इंफॉर्मेशन, और कैन से वेयर ऑल द मेल्स विच इज रीडेबल सिचुएटेड इन द इनबॉक्स, यानी सारी जो मेल्स आपको रीड करने के लिए आती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑथेंटिक होती हैं, जिसको कहीं ना कहीं कहा जाता है वायरस फ्री हैं, वो सब कहाँ रहती हैं? इनबॉक्स में। जितनी भी मेल्स आप लोग अपने मेल आईडी से भेजते हो, ऑल द मेल विच इज सेंट बाय योर ईमेल एड्रेस, कहाँ रहेंगी? सेंट आइटम में। अंडरस्टैंड? इनबॉक्स और सेंट आइटम समझ में आया? व्हाट इज आउटबॉक्स? आपने मेल को भेजा किसी भी एक पर्सन को, अभी मेल आपके ईमेल एड्रेस से चला भी गया है, बट अभी रेसिपिएंट्स तक जिसके पास आप भेज रहे हैं उसके पास तक पहुंचा भी नहीं है। इस बीच में जो मेल रनिंग कॉन्सेप्ट में होता है वो कहाँ रहता है? आउटबॉक्स में। कह सकते हैं आपकी जितनी भी रनिंग मेल्स होती हैं, रनिंग मेल्स ये कहाँ पे एप्लीकेबल रहती हैं? आउटबॉक्स में। वाई रनिंग मेल्स? क्योंकि वो प्रोसेसिंग जारी रखती हैं, दे आर गोइंग, नॉट गॉन, दे आर गोइंग, ऑन प्रोसेस में है वो, दैट्स वाई दे आर सिचुएटेड इन आउटबॉक्स। व्हाट इज ड्राफ्ट? आपने एक मेल किया बट वो डिस्कार्ड हो गया, कट हो गया, कैंसिल हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, भले ही आपने किया या फिर जहां आपने भेजा है वहां से कैंसिल होके आ गया, तो मेल ना इनबॉक्स में जाएगा, सॉरी ना इनबॉक्स में जाएगा ना आउटबॉक्स में रहेगा, सेंट में तो जा ही नहीं सकता। तो एट लास्ट दिस इज द ऑप्शन ड्राफ्ट, जहां पे अनसेंड मेल रहती हैं, ठीक है, जो मेल आपके से मेल आईडी से तो चली गई पर सिस्टम तक, दूसरे सिस्टम तक नहीं पहुंची। ऑल द मेल्स आर सिचुएटेड इन ड्राफ्ट। क्लियर? पांचों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रैश और बिन। ट्रैश, ये बिन को आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं अपने रिसाइकिल बिन से। यू नो व्हाट द रिसाइकिल बिन इज? आप जब कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं, देयर आर 5 डिफॉल्ट आइकन अवेलेबल, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, माई नेटवर्क, ओके। ऐसी 2 ऑप्शन और भी होते हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसाइकिल बिन होता है आपका ऑप्शन, दिस रिसाइकिल बिन ओनली फॉर द डिलीटेड आइटम। आप लोग जो अपने सिस्टम में जो भी कुछ डिलीट करते हो वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। ऐसे ही ऑल द मेल्स विच इज डिलीटेड फ्रॉम द इनबॉक्स, विच इज डिलीटेड फ्रॉम द आउटबॉक्स, विच इज डिलीटेड फ्रॉम द सेंट आइटम, सिचुएटेड इन द बिन और ट्रैश। ओके, बिन का मतलब भी वही है, ट्रैश का मतलब भी वही है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ दिखाई दे तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज द एरिया वेयर ऑल द डिलीटेड मेल्स आर सिचुएटेड। जब तक आप यहाँ से कोई चीज़ डिलीट नहीं करते हो तब तक आपकी परमानेंट डिलीट नहीं होती है। अंडरस्टैंड? लास्ट वन, स्पैम। स्पैम इज द अनवांटेड मेल, और कैन से स्पैम इज द एरिया वेयर द मेल्स आर सिचुएटेड विच इज रिलेटेड टू योर वायरस। ठीक है, कहीं ना कहीं वायरस से सिचुएटेड मेल होती हैं, या कहीं ना कहीं जो जीमेल को ऑथेंटिक नहीं लगती हैं, या गूगल को जो मेल्स ऑथेंटिक नहीं रखती हैं, वो सारी की सारी स्पैम में जाती हैं। कह सकते हैं अनवांटेड, अनऑथराइज्ड, अनकैटेगराइज्ड मेल आर सिचुएटेड इन स्पैम। ठीक है, तो अधिकतर स्पैम में क्या होता है, ऐसी मेल्स होती हैं जो जीमेल को लगता है कि आपसे रिलेट नहीं करती हैं। इसके साथ हो सकता है कि वायरसेस भी एप्लीकेबल हो। दैट्स वाई दे सेंड दीज मेल इनटू द स्पैम ऑप्शन। ठीक है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है रिलेटेड टू ईमेल्स। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। लेट्स गो टू द न्यू पॉइंट। So next point is, which is very interesting for you also, e-commerce. Okay, e-commerce. When you want to shop anything online, it is related to your e-commerce sites. Okay, all the thing which is going through with the money and related to the electronics items is called the e-commerce. Like if you want to purchase anything, if you want to sell anything, ठीक। तो यहाँ इन दोनों में ही परचेज और सेल में क्या इन्वॉल्व हो जाएगी, मनी। और मनी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमर्स या कमर्शियल काम कहलाता है। कमर्शियल काम को जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली डील करोगे, यानी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, with the help of laptops और with the help of mobile, तो ये सब आपका कहलाता है ई कॉमर्स। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स। देयर आर सो मेनी साइट्स विच इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स, लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, Amazon, okay, Myntra, AJIO. There are so many e-commerce sites which is related to your purchasing or selling. ठीक है, Quikr and और कौन कौन सी साइट्स है, यू नो वेरी वेल। हम लोग परचेजिंग और सेलिंग के लिए क्विकर के अलावा और क्या क्या यूज़ करते हैं, OLX। सो दीज ऑल द ई कॉमर्स साइट जहाँ पे परचेजिंग या सेलिंग होती है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाती है, दैट्स ऑल रिलेटेड टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिकली आप डील करते हैं मनी के फॉर्मेट को, दैट्स वाई लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल या कोई और आप लोग यूज़ कर सकते हो डिवाइस। ये आपकी कुछ एग्जाम्पल हैं ई कॉमर्स के। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज मोस्ट रिकमेंडेड थिंग फॉर द टीनेजर्स और स्टूडेंट्स
कैन से व्हाट इट इज? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो सोसाइटी को कनेक्ट करने के लिए जितनी भी साइट्स बनाई गई हैं उन्हें सोशल मीडिया कहा जाता है। सोसाइटी मीन्स आप और मैं। सोसाइटी को जोड़ने के लिए जो भी कुछ बनाया गया है, जहाँ पे हम अपनी पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो सब कुछ रिलेट करके चिपका देते हैं, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू सोशल मीडिया। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका फेसबुक। आप लोगों को एक वक्त का खाना ना दिया जाए, लेकिन इससे अगर हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग दुखी हो जाते हो। इंस्टाग्राम आजकल ये भी मोस्ट फेवरेट पे चल रहा है। ट्विटर, लिंक्डइन। लिंक्डइन ये जो है आपके लिए नया इसलिए होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड सोशल मीडिया है। ठीक है, यहाँ पे जॉब्स के इंटरव्यूज़ होते हैं ऑनलाइन, या यहाँ पे आपको जॉब्स प्रेफर की जाती हैं। यहाँ पे आपको पता चलता है किस एरिया में कितनी जॉब्स हैं। दैट्स वाई इट इज सोशल मीडिया विच इज रिलेटेड टू योर जॉब्स, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। दैट्स वाई, तो दीज आर द सोशल मीडिया साइट्स वेयर यू कैन यूज योर सोसाइटी, और कैसे कि आपकी आसपास की सोसाइटी की जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ हैं वो भी आजकल इस पे मिल जाती हैं। आजकल इस पे तो दंगे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में एक दूसरे से। जो आजकल सुनते होंगे ना, सेलिब्रिटी के बीच में ये लड़ाई हुई, ये वो लड़ाई हुई, याद है कुछ? कपिल शर्मा और गुत्थी के बीच का जो कांड था वो ये ट्विटर कांड ही था। आजकल सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है कि आजकल सुबह सुबह न्यूज़ में पता नहीं क्या आएगा, ट्विटर पे किसने क्या लिख दिया है। तो जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनका सबसे पसंदीदा हथियार है किसी को पोक करने के लिए। ठीक, बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस पर तो आप 32 तरीके का मुंह बना के चोंच जैसा तो आप लोग चिपका सकते हैं अपने फोटोग्राफ्स, सभी चिपकाते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, तो दिस इज़ योर सोशल मीडिया। सो गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म की। पहले हम लोग नाम लिखते हैं, स्टार्टिंग विद फायरवॉल। ओके, नेक्स्ट वन इज हैकिंग, नेक्स्ट वन इज फिशिंग, next one is hacking, phishing and spoofing. ओके, एक और जोड़ लेते हैं, मॉलवेयर्स। ये सब कुछ इंटरनेट से ही रिलेटेड है, कुछ बाहर का नहीं है। एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे स्टार्ट करते हुए। फर्स्टली आई हैव टू टोल्ड यू व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल इज एन एरिया वेयर यू कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। एक तरीके से एक ऐसा एरिया होता है जो एक वायरस और आपके सिस्टम के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी करता है ताकि जो वायरस हैं आपके सिस्टम पे अटैक ना कर पाएँ, आपके सिस्टम के डेटा को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। वैसे तो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट फायरवॉल एज अ टूल आपके सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है, बट नाउअडेज यू आर नॉट यूजिंग द ऑथेंटिक विंडो, you are using the pirated area of the window. That's why these firewall is not so effective in your computer system. तो हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक आपके सिस्टम के एक एरिया पहले तक ही वो वायरस जो है वो रिमूव कर दिया जाए। क्लियर है? तो फायरवॉल इज अ हार्डवेयर, कैन से आल्सो इज अ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो है ही है, एक सॉफ्टवेयर भी है जो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आता है, और सॉफ्टवेयर ना होकर एक टूल है। तो एक तरीके का ऐसा हार्डवेयर है जो आपके सिस्टम तक कहीं ना कहीं वायरस को पहुंचने से रोकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, हैकिंग। हैकिंग की अगर बात की जाए तो हैकिंग इज द प्रोसेस वेयर अ पर्सन कैन यूज अनदर पर्सन सिस्टम विदाउट हिज परमिशन। समझ में आई बात? हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन का सिस्टम यूज कर सकता है बिना उसकी परमिशन के। इट इज कॉल्ड द हैकिंग। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक हैक हो गया है। इसका मतलब जिस भी पर्सन ने उस अकाउंट को हैक किया है या टच किया है या उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड गेट किया है, उसने यूज़र का परमिशन नहीं लिया है। ठीक है? इसी में एक वर्ड और आता है, एथिकल हैकिंग।
एथिकल हैकिंग। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस छोटा सा ये डिफरेंस है, हैकिंग में हम किसी और का सिस्टम बिना उसकी परमिशन के छेड़ देते हैं और बिना उसकी परमिशन के उस सिस्टम के अंदर हम डेटा के साथ मूवमेंट कर लेते हैं। एथिकल हैकिंग में परमिशन होती है कि आप उस बंदे का सिस्टम को हैक करो और उसका डेटा हमारे पास तक लेके आओ। ये एथिकल हैकिंग की जाती है डिफेंस में अधिकतर। डिफेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, ठीक है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, अब किस पर्सन के हाथ में, हो सकता है कि मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा डेटा हो जो किसी और के हाथ में लग जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। आई विल कंप्लेन टू द पुलिस स्टेशन कि मेरा मोबाइल फ़ोन ऐसे ऐसे चोरी हुआ है, इस लेवल का डेटा पड़ा हुआ है, अगर उसे ढूंढा नहीं गया तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो सकता है। तो मैंने परमिशन दी है कि आप मेरी डिवाइस को सर्च करिए, तो दैट इज़ कॉल्ड कि तब वो अपने टेक्निकल हैंड से मेरे मोबाइल को या उसके IMEI नंबर से या उसकी लास्ट लोकेशन से सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द एथिकल हैकिंग। डिफरेंस समझ में आया? हैकिंग का मतलब वो मेरे डिवाइस को बिना मेरी परमिशन के ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग। लेकिन मैंने ही उनसे कहा है कि आई गिव यू द परमिशन, मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप मेरी डिवाइस को ढूंढिए किसी भी तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड एथिकल हैकिंग। डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिशिंग। चलो इस फिशिंग को ऐसे समझते हैं, ये क्या है? फिश। फिश मतलब मछली। फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना। जब हम मछली पकड़ने जाते हैं, बेसिकली सभी यहाँ विलेज से बिलोंग करते हैं, जब मछली पकड़ने जाते हैं आपने देखा होगा कि एक लंबा सा जो स्टिक होता है उसके आगे हम बड़ा सा धागा बांधते हैं, धागे के अंदर ऐसा हम कुछ कांटा टाइप का लगाते हैं, ठीक है, उसे हम डायरेक्टली ऐसे फेंक दें तो क्या पॉसिबल है कि मछली बस उसको देख के बाहर आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस कांटे के अंदर हम एक छोटा सा चारा डालते हैं। इट मे बी डिपेंड कि ये क्या है, हो सकता है कि वो एक अर्थ बॉम्ब हो सकता है कि वो आपके आटे की छोटी छोटी गोलियाँ हों, पर हाँ एक हम लालच, एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा चारा उसमें डालते हैं। देन वी विल थ्रो द स्टिक इन द रिवर और पॉन्ड, जहाँ पे भी आप मछली पकड़ रहे हैं, वो लालच में वो मछली उस चारे को जैसे ही ग्रैब करती है, जो फिशरमैन होता है मछली को बाहर खींच लेता है। सेम प्रोसेस इस फिशिंग में भी होती है। इस फिशिंग में आपको मेल्स आते हैं कि आपको एक लॉटरी लग गई है, कितने की? 5 करोड़ की। 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। हम लोग बहुत खुश, अकॉर्डिंग टू हमारी शक्ल लगता है कि कोई हमें 5 करोड़ रुपए देगा, या 5 रुपए भी हमारे घर वाले हमें बहुत सोच समझ के देते हैं, तो 5 करोड़, वाह। तो ये छोटा सा लालच उसने हमारी तरफ फेंका कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, बस शर्त क्या है, आपको एक 15,000 रुपीज़ का ड्राफ्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, आपको 15,000 रुपीज़ का ड्राफ्ट भेजना पड़ेगा ताकि आपका जो ये 5 करोड़ का जो लॉटरी लगी है उसको क्लियर किया जा सके। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग, जहाँ पे एक चारे को दिखा के कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्लियर? फिशिंग का मतलब समझ में आ गया, आई होप। नेक्स्ट, स्पूफिंग। अब स्पूफिंग को अगर मैं आपको डिक्टेट करूं तो बचपन में आपने बहुत सारी स्पूफिंग की है। आप लोग जब मेले में जाते थे, आप लोग जब मेले में घूमने जाते थे, या फिर अभी जो दशहरा आने वाला है, तो हम लोग जब जाते हैं मेले में तो क्या करते हैं, वहाँ से वो जो मास्क होते हैं, चेहरे मुखौटे होते हैं, तो बेसिकली हम लोग किसके मास्क खरीदते हैं? बांदर के। वैसे तो शक्ल हमारी वैसे ही बांदरों जैसी है, लेकिन फिर भी हम लोग मास्क खरीदते हैं। मास्क खरीदने के बाद हम जाते हैं चुपचाप, किसी को हम डरा के आते हैं, तो उस समय वो क्या करता है? स्केयर्ड हो जाता है, डर जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड स्पूफिंग, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल आइडेंटिटी को छुपा के एक तरीके से वर्चुअल आइडेंटिटी को ओढ़ लेते हैं, और उस वर्चुअल आइडेंटिटी से जाके हम दूसरे को, एक दूसरे से आमना सामना करते हैं। स्पूफिंग का मतलब भी यही होता है, जब कभी आप लोग कोई ऐसी साइट खोल लें जहाँ पे एक्चुअल मेल एड्रेस ना होके उसका कोई डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस हो। जैसे कि मान लो आप फेसबुक चला रहे हो, ओके, तो फेसबुक चलाने के लिए अगर आप URL, जो URL समझ में आता है ना, जो सबसे ऊपर लिखा होता है, उस URL में आपका लिखा होना चाहिए www.facebook.com। इट इज़ द एक्चुअल URL जो कि बताता है कि हाँ आप सही साइट खोल रहे हैं। लेकिन आपने फेसबुक का पेज तो ओपन किया, लेकिन फेसबुक पेज की जगह लिखा हुआ आ रहा है 45689.1357.414.32.001।
इट मीन्स ये www.facebook.com नहीं है, पर पेज आपके सामने फेसबुक का ही खुला हुआ है। आपने क्या किया, ऊपर तो देखा नहीं, गौर नहीं किया, और नीचे यहाँ पे अपने आईडी और पासवर्ड्स डाल दिया। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालोगे यहाँ पे, जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपका पेज लॉगिन नहीं होगा, आप फिर जंप करके जाओगे असली फेसबुक पेज पे। अब इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में जो आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला था वो किसी ने चुरा लिया, यानी फेसबुक की शक्ल बना के आया, एक्चुअल में वो फेसबुक नहीं था, बट आपकी आईडी और पासवर्ड को उसने चुरा लिया। इट इज कॉल्ड द स्पूफिंग, वेयर एक्चुअल आइडेंटिटी इज नॉट डिस्प्लेड। और ये स्पूफिंग हमेशा की जाती है आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसे लेने के लिए, ठीक है। स्पूफिंग में कभी कभी आपको मेल भी आते होंगे कि आपको हम $50,000 भेजेंगे, बस क्या करो, आप अपनी बैंक डिटेल हमारे पास भेज दो, ठीक है, बैंक डिटेल हमारे पास भेज दो। वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो कहेगा 50,000 रुपये हम भेज देंगे, बस आप अपनी बैंक डिटेल हमारे पास भेज दो, हम इस बैंक से यहाँ से बोल रहे हैं, तो वो भी आपकी स्पूफिंग होती है। या बिल्कुल जनरल एग्जाम्पल में जाओ तो आज के टाइम पे आपने बहुत नॉर्मल देखा होगा कि आपके पास कॉल्स आते हैं, हेलो हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड बैन होने वाला है, आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल बताइए, हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये भी आपकी स्पूफिंग होती है। क्यों? क्योंकि वे एक्चुअल में बैंक एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो एक तरीके से स्पूफर होते हैं जो आपकी एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसे को खाली कर देंगे, ठीक है। तो स्पूफिंग का मतलब समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, ओके। लास्ट, मॉलवेयर। मॉलवेयर को कहा जाता है वायरस, एक इसका सीधा सीधा फंडा समझो। मॉलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को नुकसान पहुंचाएं, कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को कहीं ना कहीं क्रिटिकल बनाएं या आपकी वर्किंग के साथ छेड़खानी करें। दीज सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड मॉलवेयर्स, ठीक है। इसीलिए इन्हें मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा अपने आप में इनबिल्टेड होते हैं या एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं कि कुछ के तो सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम के हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द मॉलवेयर। This is the small introduction of the internet in the second part, okay. In the last video I have told you in the first part what is the introduction and what is the basic functionality of internet. Here some points which is related to internet as well as your syllabus also. That's why please pay attention on the videos. ये सब हम लोग आप ही के लिए बनाते हैं, ठीक है। आप लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम और ज़्यादा बेहतर इसमें कर सकेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट्स, लोगों को पढ़ने में मदद कीजिए, आप भी पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनिल कुमार शो। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय, थैंक यू।